हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक आसियान। हमने लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें हमने बात की थी कि कोल्ड वॉर के बाद यूएसए अकेला एक ऐसा ब्लॉक था जो पावर में था। तो उस समय में ये क्वेश्चन उठा कि क्या कोई और कभी फ्यूचर में कोई उसका अल्टरनेट आएगा, क्या कोई और एसोसिएशन या कोई और कंट्री उसको टक्कर दे पाएगी। तो ऐसे में हमने फिर बात की थी उसको टक्कर देने के लिए यूरोपियन यूनियंस की, राइट। अब आगे वाले टॉपिक पे जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आप ये बता सकते हैं यूरोपियन यूनियन कब एस्टैब्लिश हुआ था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, मार्शल प्लान क्या था, किसने दिया था, कब दिया था, और कैन यू मेंशन नेम ऑफ एनी टू लीडर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। अगर हाँ तो देन यू मूव थ्रू दिस वीडियो, राइट। क्योंकि इस लेक्चर को समझने का, इस लेक्चर को सुनने का बेनिफिट आपको तभी होगा व्हेन यू हैव लिसन और व्हेन यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लेक्चर दैट वाज ऑन यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इस पर आने से पहले आपको उस वीडियो को देखना जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट उसके आसियान। अब आसियान क्या था? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब अमेरिका के सामने एक अल्टरनेट था, एक जो पावरफुल ताकत थी वो थी यूरोपियन यूनियन की, जिसके बारे में हमने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब इसके अलावा दूसरा जो अमेरिका के लिए एक पावरफुल एसोसिएशन था जो उसके टक्कर का था, वो क्या था? आसियान, राइट। अब आसियान जितनी भी ईस्ट एशियन नेशंस थे, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इन सब ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई थी जिसका नाम क्या है? आसियान, राइट। अब ये आसियान जो है कब एस्टैब्लिश हुई? 1967 में। किसने बनाई? इन्हीं एरिया में जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस थे उन्हीं में से 5 कंट्रीज ने मिलकर 1967 में आसियान की स्थापना की, आसियान को एस्टैब्लिश किया। वो 5 कंट्री जो फाउंडर मेंबर्स थे इसके, वो कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, राइट। यहाँ आपका अगेन यू हैव मेनी क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, जैसे व्हाट्स अ फुल फॉर्म ऑफ आसियान, ये आपका 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाएगा। और इसके अलावा कंप्लीट 6 मार्क्स में आपका नोट आ सकता है, राइट अ नोट ऑन आसियान, जिसमें आपको पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी जो कि हम इस लेक्चर में करेंगे, राइट। तो 6 मार्क्स कंप्लीट क्वेश्चन है एक आपका इसके ऊपर। इसके अलावा डेफिनेशन और फुल फॉर्म ऑफ आसियान, हु वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आसियान, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। हाउ मेनी कंट्रीज वर द फाउंडर मेंबर ऑफ आसियान? 5 कंट्रीज, राइट देयर नेम, अगेन यू हैव टू राइट, इट कैन कम इन 2 मार्क्स इफ नेम आपका पूछा जाता है। व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश, अगेन 1 मार्क इन 1967, राइट। अब ये जब इन कंट्रीज ने इसको एस्टैब्लिश किया तो इन्होंने एस्टैब्लिश कैसे किया इसको? बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करके इन कंट्रीज ने आसियान को ज्वाइन किया, आसियान को एस्टैब्लिश किया, राइट। अगेन व्हाट वाज बैंकॉक डिक्लेरेशन? क्या है बैंकॉक डिक्लेरेशन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आफ्टर दैट लेटर ऑन 5 मोर कंट्रीज इंक्लूडेड। पहले ये 5 फाउंडर मेंबर्स थे, बाद में आसियान को 5 और कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया। वो कौन कौन सी कंट्रीज थी? ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओपीडियार एंड म्यांमार, जिसको बर्मा भी बोला जाता है, राइट। बाद में फिर ये 5 कंट्रीज और इसमें इन्वॉल्व हो गई। तो टोटल इसके मेंबर कितने बन गए? एट प्रेजेंट 10 म्यांमार एंड कंबोडिया आल्सो। अब एट प्रेजेंट इसके कितने मेंबर हैं? 10 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ आसियान। अगेन यू हैव द क्वेश्चन, विच कंट्रीज ज्वाइंड लेटर? कैन कम इन 2 मार्क्स, और अगर आता है राइट नेम ऑफ एनी 2 कंट्रीज देन इट कैन कम एज एन 1 मार्क। Except that how many members are there of ASEAN? At present उसके कितने members हैं? तो कितनी countries हैं इस समय उसकी members? 10 countries,
इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया सारा आसियान की बैकग्राउंड की कब एस्टेब्लिश हुई, कितने मेंबर स्टार्टिंग में थे, बाद में कितने आए और एट प्रेजेंट कितने आए। यू कैन सी इतने से पार्ट में ही आपके बहुत सारे 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं। सो प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली, राइट। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, कि आसियान जो था इसको एस्टैब्लिश करने के पीछे मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। लेकिन बेटा ऑब्जेक्टिव्स पे बात करने से पहले मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि इफ़ यू लाइक दीज लेक्चर्स देन गो एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इनको बनाने में बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, राइट। ओके, चलिए आ जाते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव्स पे। सबसे पहला है, इसका मेन कारण क्या था, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स should not escalate into armed confrontation, कि ये जितनी भी कंट्रीज इसकी मेंबर्स थी अगर इनके बीच में कभी किसी भी समय में सीमा को लेकर, अपनी टेरिटरी को लेकर कोई विवाद होता है, बाउंड्रीज को लेकर किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट होता है, तो वो आर्म्ड कन्फ्रंटेशन में नहीं बदलेगा, यानी वो युद्ध में नहीं बदलेगा, बल्कि ये कंट्रीज आपस में बैठकर बातचीत करके उसका हल निकालेंगे, राइट। दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू एक्सक्लेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। सोशल मतलब सामाजिक एंड कल्चरल सांस्कृतिक। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक रूप से समृद्ध करना इन कंट्रीज को, जो इसकी मेंबर्स थी, सारी आसियान कंट्रीज का आर्थिक रूप से समृद्ध होना। कैसे समृद्ध होना, थ्रू सामाजिक और सांस्कृतिक डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी उनका जो रीजन है, जो एरिया है, वहां पर पीस को एस्टैब्लिश करना, कि वहां शांति रहे, किसी भी तरीके से इन कंट्रीज का आपस में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। देन टू क्रिएट फ्री ट्रेड एरियाज फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज, यानी फ्री ट्रेड एरिया FTA, अगेन योर 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ FTA। इन आसियान ने, इन कंट्रीज ने मिलकर FTA को एस्टैब्लिश किया। ये इनके लिए इनकी तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था कि इन्होंने फ्री ट्रेड एरियाज के, कि जहाँ पर जो थे बाकी कंट्रीज भी एक ऐसा एरिया कि अपने जो इनके एरिया से जो ये कंट्री मेंबर्स थी, इन 10 कंट्रीज में इन्होंने क्या किया कि कोई भी कंट्री बाहर से आकर यहाँ पर अपना ट्रेड एस्टैब्लिश कर सकती थी, राइट। अपना व्यापार लगा सकती थी, कोई भी, जैसे कोई इंडस्ट्री लगा लेना, कोई मॉल खोल ले, कुछ भी रिलेटेड टू द ट्रेड, राइट। अब इससे इन कंट्रीज को क्या बेनिफिट होता था, क्योंकि अब जब कोई भी ABC कोई भी कंट्री इस एरिया में आएगी, इन कंट्रीज में अगर कहीं पर भी 10 कंट्रीज में कहीं पर भी जाकर अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, ट्रेड करती है, कोई इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करती हैं, तो एक तो वहाँ पर अपना पैसा लगाएगी, राइट। पैसा लगाएगी, इंडस्ट्री स्टार्ट होगी, तो इन कंट्रीज को क्या मिलेगा, उस एरिया में रहने वाले लोगों को क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली वो एरिया जो इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, जो एम्प्लॉयमेंट होगा, पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और अपने आप ही इकोनॉमिकली वो एरिया डेवलप होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, टू क्रिएट फ्री ट्रेड एरियाज। Then US and China have already signed FTA with ASEAN, और US और चाइना ने आसियान के साथ ऑलरेडी जो ये फ्री ट्रेड एरियाज है, इसकी जो टर्म एंड कंडीशंस है इनकी, उसको ऑलरेडी साइन कर लिया है। इंडिया ने भी साइंड विद 2 कंट्रीज, इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं डायरेक्ट आसियान के साथ, इंडिया इज आल्सो गोइंग टू ट्राई कर रहे हैं कि वो भी इसका मेंबर बने, राइट। लेकिन अब इंडिया ने क्या किया है, इसकी 2 कंट्रीज जो इनकी मेंबर हैं आसियान की, कौन कौन सी कंट्रीज, सिंगापुर एंड थाईलैंड, इनके साथ FTA को साइन किया है, फ्री ट्रेड एरियाज जो इनका है उसको साइन किया है, एज वेल एज साइंड ऑन FTA विद आसियान इटसेल्फ, आसियान के साथ भी किया है और इन 2 कंट्रीज के साथ भी किया है, राइट। ये तो थे इसके ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर। अब जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, कंप्लीट आसियान के ऑब्जेक्टिव आपके 4 मार्क्स में आ सकते हैं,
राइट। सो प्रिपेयर, अगर 4 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान, तो यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स, राइट। एक चीज और जो आप ध्यान रखेंगे, एक यहाँ पर बाय मिस्टेक आई हैव रिटन आई, डू इट करेक्ट, इट्स नॉट आई, इट्स ई, ASEAN, आसियान, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आसियान वे। अभी तक हमने बात की है आसियान की एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई, कौन कौन सी कंट्रीज थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। अब हम बात करेंगे आसियान वे। आसियान वे का मतलब क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आसियान वे। आसियान वे का अर्थ है इज अ फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन अमंग आसियान मेंबर्स, यानी वो मेंबर कंट्रीज जो 10 कंट्रीज थी, उन 10 कंट्रीज के बीच में आपस में व्यवहार, आपस में इंटरैक्शन, दैट इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव, जो क्या होनी चाहिए, जिसमें जो आपस में कॉपरेशन को लेकर चले, किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज ना हो, उनमें इनफॉर्मल हो और आपस में ये कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट करें, राइट। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया इन 2003 कि कैसे वो कोऑपरेट कर सकते हैं, कैसे इनफॉर्मल हो सकते हैं, उनका इंटरेक्शन आपस में कैसे इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने क्या किया इन 2003 द आसियान कम्युनिटी एस्टैब्लिश द फॉलोइंग 3 पिलर्स। इन्होंने 3 पिलर्स को एस्टैब्लिश किए। 3 पिलर्स क्या थी इनकी, 3 अलग अलग, जैसे आजकल बोलते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग एरियाज को डील करते हैं, राइट। अब यहाँ पर आपका अगेन इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आसियान वे, राइट, एंड इट कैन कम इन 4 मार्क्स क्वेश्चन रिगार्डिंग 3 pillars of ASEAN. When these 3 pillars were established, again 1 mark question. कंप्लीट आएगा तो इट मस्ट बी ऑफ 4 मार्क्स, लेकिन अगर इंडिविजुअली 1 मार्क में एनी वन कैन कम, और एक्सेप्ट दैट एक्सप्लेन एनी 1 or 2 पिलर्स दैट मे बी ऑफ 2 मार्क्स। क्लियर, ओके। अब इनके वो 3 पिलर्स कौन कौन से थे। सबसे पहला पिलर इन्होंने किसको बोला है, द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, एज इट्स नेम इंडिकेट, इसका नाम ही हमें क्या बता रहा है, एक ऐसी कम्युनिटी। ये पिलर, इसका मेन काम क्या होगा, लर्न करने से पहले ही आपको नाम से ही ये चीज़ पता चल जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं हम, सिक्योरिटी की, राइट, यानी सुरक्षा से संबंधित एक अलग कम्युनिटी बनाएगी, एक अलग कमेटी बनाई, जिसको क्या बोला गया, इस कम्युनिटी का नाम क्या रखा गया, द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, टू सॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, यानी टेरिटोरियल यानी सीमा से रिलेटेड, कोई आपस में इनका बॉर्डर मिलता है तो वो सीमा से रिलेटेड जो कोई भी डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, उसको सुलझाना, ठीक, एंड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन एंड आल्सो प्रमोट रीजनल पीस, एंड नॉट एक्सक्लेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन, यानी उस सीमा विवाद को, से टेरिटोरियल डिस्प्यूट को इस तरीके से सुलझाना कि वो युद्ध में कन्वर्ट ना हो, दोनों देशों के बीच में किसी भी तरह से कोई भी वार जो है वो ना हो, ठीक है। और इसके साथ साथ और क्या थी इस सिक्योरिटी कम्युनिटी की जो ड्यूटी थी, सिक्योरिटी कम्युनिटी का और दूसरा काम क्या था, आल्सो प्रमोट रीजनल पीस, की उन एरियाज में शांति स्थापित करना। क्लियर। सेकंड कौन सी कम्युनिटी थी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपको नाम से वर्ड का मीनिंग क्लियर है तो आप इनको अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे हमने पहले में बात की सिक्योरिटी, तो पता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, राइट। दूसरी हम किसकी बात करें, इकोनॉमी यानी आर्थिक। अब इकोनॉमी किससे रिलेटेड है, मनी। क्लियर। तो ये इस कम्युनिटी का मेन मकसद क्या था, कॉमन मार्केट फॉर आसियान कंट्रीज एंड प्रोड्यूस गुड, कि जितनी भी आसियान की जो 10 कंट्रीज जो इसके मेंबर्स हैं उनके लिए कॉमन मार्केट का बनना, और उस मार्केट में ये लोग जो आपस में एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि उसमें जो गुड्स प्रोड्यूस, उसी मार्केट में गुड्स प्रोड्यूस करना, किन के द्वारा, इन्हीं आसियान कंट्रीज के द्वारा, यानी वो मार्केट किसके लिए होगी, आसियान कंट्रीज के लिए। क्लियर। देन थर्ड वन इज द आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी, यानी किस चीज को डेवलप करेगी, किस चीज पर ये ध्यान देगी, किसकी प्रोग्रेस करेगी, सोशो
कल्चरल यानी सोशल प्रोग्रेस, समाज का विकास, और साथ साथ कल्चरल उनके सांस्कृतिक विकास, राइट। तो इस कम्युनिटी का मेन क्या था, मेन मोटिव ऑफ आसियान टू इंक्रीज सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक विकास एंड कल्चरल डेवलपमेंट और सांस्कृतिक विकास, राइट। तो ये 3 अलग अलग कम्युनिटीज बनाई गई, इन तीनों कम्युनिटीज का अलग अलग काम था, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, राइट। ये तीनों कम्युनिटीज हैं, कौन कौन सी 3 कम्युनिटीज, कौन से 3 पिलर्स, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन 3 पिलर्स ऑफ आसियान और एक्सप्लेन 3 कम्युनिटीज ऑफ द आसियान। किसी भी नाम में, ये किसी भी टर्म्स में इसको यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन सी 3 है, फर्स्ट वन इज द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, सेकेंड वन इज आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, थर्ड वन इज आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी। क्लियर। अब इसके बाद हम अब नेक्स्ट बात करेंगे आसियान विजन 2020, यानी जो 2020 में है उसमें हम आसियान को किस रूप में देखते हैं कि क्या जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस मकसद के लिए वो एस्टैब्लिश हुआ है वो उसको अचीव कर पाएगा या उससे कहीं आगे जाएगा, राइट। तो आसियान विजन 2020 का मतलब है इज रैपिडली ग्रोइंग, लगातार जिसमें डेवलपमेंट हो रही है, लगातार जो बढ़ रहा है अपना मतलब पूरी के उसमें वर्ल्ड में उसकी एक इम्पॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। ग्रोइंग एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, किस रूप में बढ़ रहा है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर एक रीजन के, एक एरिया के, कौन से, साउथ ईस्ट एशिया, सिर्फ इन्हीं के नेशंस जो है वो इसका हिस्सा है। विद द विजन 2020 इंक्लूडेड, अगर हम इसके विजन की बात करें 2020 में अगर इसके ऑब्जेक्टिव से क्या अचीव कर लेगा, क्या कर चुका है, अगर हम उनके बारे में बात करें तो कौन कौन से आते हैं, इट वुड बी एबल टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स। जिस हिसाब से, जिस स्पीड से, जितना रैपिडली ये ग्रो कर रहा है, उससे यही लगता है कि ये इंटरनेशनल अगर कोई अफेयर्स होगा, कोई इंटरनेशनल इशू होगा तो उसमें भी आसियान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, प्ले कर सकता है। सेकेंड, इट वुड एनकरेज नेगोशिएशन टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। ये एरिया में, किसी भी एरिया में अगर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट है, कोई कन्फ्लिक्ट है तो उसको भी सॉल्व करते हैं, निगोशिएशन करवाते हैं, समझौते आपस में, राइट। दूसरा, टू कंट्रोल, टू एंड द कन्फ्लिक्ट्स, इसने कुछ एरियाज में कन्फ्लिक्ट्स को समाप्त भी करवाया है। कौन कौन से एरियाज, जैसे कंबोडिया में कन्फ्लिक्ट हुआ था, कंबोडिया कन्फ्लिक्ट, ईस्ट तिमोर क्राइसिस को सॉल्व किया। देन ये किस बेस पर, इनके लिए एनुअल डिस्कशन ऑन ईस्ट एशियन कोऑपरेशन थ्रू मीटिंग्स, इनकी हर साल एनुअल मीटिंग होती है इन बातों को लेकर, इन कि क्या हमें प्रोग्रेस करनी है, किस तरीके से हमें अपने जो ये हमने पिलर्स बनाए थे इनको कैसे हमें सॉलिड करना है, क्या क्या स्टेप्स हम आगे उठा सकते हैं जिससे आसियान जो है वो और ज़्यादा ग्रो करे, राइट। अब नेक्स्ट, इट वुड एनकरेज द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड। जितने भी इसकी मेंबर कंट्री हैं उन सब के बीच में ये किस चीज़ को इंक्रीज कर रहा है, ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना को, कोऑपरेशन, सहयोग की भावना को, राइट। तो आसियान जो है वर्ल्ड में कंट्रीज में कोऑपरेशन की फीलिंग्स को डेवलप कर रहा है, बढ़ा रहा है, और इसके साथ साथ भाईचारे की, ब्रदरहुड की जो फीलिंग है उसको भी डेवलप कर रहा है। क्लियर। अगेन दिस आसियान विजन ऑफ 2020 पर आपका 4 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन बन सकता है। इट इज ऑफ 4 मार्क्स, राइट। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव, अगर कंप्लीट आसियान पर आता है आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन, देन यू हैव टू राइट कब एस्टेब्लिश हुआ, कौन सी इसकी पहले कितनी फाउंडर कंट्रीज थी, देन विच कंट्रीज ज्वाइंड इट लेटर ऑन, हाउ मेनी टोटल कंट्रीज आर, as well as what were the objectives of for the establishment of ASEAN. Except that you have to explain ASEAN way, these 3 pillars as well as vision 2020. क्लियर। तो मतलब ये मान लीजिए 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हो गए, 2 मार्क्स से ASEAN वे हो गया, 2 मार्क्स है, तो इन सबको मिलाकर कितने का बन गया, 6 मार्क्स क्वेश्चन। लेकिन अगर ये सेपरेट आते हैं तो इट कैन कम एज 4 मार्क्स क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ऑल दिस इज अबाउट द ASEAN.